निकी की कहानी प्यार, धोखा और मर्डर का कॉकटेल है। निकी और साहिल लिव इन रिलेशनशिप में थे, लेकिन साहिल अपनी गर्लफ्रेंड निकी के साथ साथ कहीं और भी किसी के साथ एक रिलेशनशिप में था। निकी को धोखा देकर दूसरी लड़की के साथ शादी के 7 फेरे लेने जा रहा था। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इधर साहिल ने दिन में दूसरी लड़की से सगाई की, रात में अपनी 5 साल पुरानी गर्लफ्रेंड का कत्ल किया और अगले दिन शादी भी रचा ली। लेकिन जब निकी की मर्डर स्टोरी का राज खुला तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। ये निक्की के उत्तम नगर घर की सीसीटीवी फुटेज है। कोरोना से पहले साहिल के साथ लिव इन में रहने वाली निक्की उत्तम नगर में किराए के घर में अपनी बहन के साथ रहने आई थी और यहाँ साहिल रोजाना आता था। अब साहिल निक्की के साथ 2 तरह से खिलवाड़ करता था। पहला तो वो निक्की से अपनी सगाई और शादी का सच छुपाता था। दूसरा, साहिल ने अपने घर वालों से निक्की के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब 9 फरवरी का टाइम आ जाता है। इस दिन साहिल की मंगनी फिक्स थी और 10 फरवरी को साहिल की शादी होनी थी और निक्की से छुपाकर साहिल दूसरी लड़की से 9 फरवरी को सगाई कर लेता है। अब इत्तेफाक से निक्की को साहिल की सगाई और शादी के बारे में पता चल जाता है। निक्की बेचैन होने लगती है और फोन पर साहिल से मिलने के लिए कहती है। निक्की चाहती है कि साहिल उस रिश्ते को तोड़कर उससे शादी कर ले। यही बात करने के लिए निक्की 9 फरवरी की रात साहिल को मिलने के लिए बुलाती है। 9 फरवरी की रात 11 बजे सगाई के बाद साहिल बिंदापुर में अपनी कार से निक्की से मिलने पहुंचता है। वो निक्की को कार में बिठाता है और निक्की अपनी बहन से ये कहकर निकल जाती है कि वो देहरादून ट्रिप पर जा रही है। निक्की को उम्मीद थी कि वो साहिल के साथ वैलेंटाइन डे मनाने के लिए गोवा चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता और होता है लव का द एंड। कार में बैठते ही निक्की साहिल से लड़ने लगती है। वो उसे अगले दिन होने वाली शादी तोड़कर उससे शादी करने की जिद करने लगती है। कार लगातार दिल्ली की सड़क पर दौड़ रही थी और कार के अंदर साहिल और निक्की झगड़ रहे थे। रात के करीब 1 बजे आईएसबीटी के करीब कश्मीरी गेट पर साहिल ने कार रोकी। साहिल ने कार में पड़े मोबाइल चार्जर के तार से निक्की का गला घोट दिया। साहिल निक्की की लाश को बगल वाली सीट पर सीट बेल्ट लगाकर बैठा देता है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन में और ये जो गाड़ी आप सफेद रंग की देख रहे हैं यही वो वरना कार है जो साहिल गहलोत की है। ये गोवा का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप देखिए। इसी गाड़ी में वो रात में घूम रहा था 9 और 10 की रात, और उसके बाद उसने कॉल करके निक्की यादव को बुलाया। निक्की यादव जब पहुंचती है तो इसी गाड़ी में दोनों दिल्ली की सड़कों पर घूमते रहते हैं। 9 तारीख को इसकी सगाई हो गई थी साहिल गहलोत की, लेकिन 10 को शादी थी। जब ये जानकारी निक्की को लगी तो निक्की और साहिल के बीच झगड़ा शुरू हो गया और निक्की लगातार दबाव बना रही थी। अब पुलिस को यह कहना है कि इसी दौरान जब झगड़ा हुआ तो गाड़ी के अंदर ही जो मोबाइल का चार्जर होता है उसके तार से गला दबा करके हत्या कर दी। लाश को कार में रखकर साहिल अब उसे ठिकाने लगाने का इंतजाम करने के लिए दिमाग दौड़ाता है। कार भगाते भगाते अचानक साहिल नजफगढ़ में उसके गांव मित्राओं में ढाबे पर पहुंचता है। उसे पता था कि ढाबा बंद होगा क्योंकि ये ढाबा साहिल का ही है और उसकी शादी की वजह से बंद था। इस वक्त हम मौजूद हैं मित्राओं गांव में, ठीक उसी ढाबे के बाहर जहां से पुलिस ने बॉडी बरामद की फ्रिज के अंदर से निक्की की। आप यहां पर देखिए, पुलिस ने डू नॉट क्रॉस का लगा दिया है और यहीं पर पुलिस को लेकर के खुद साहिल गहलोत पहुंचा था, जिसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने फ्रिज से निक्की की लाश को बरामद किया। 40 किलोमीटर कार भगाने के बाद साहिल ने कार से निक्की की लाश निकाली और निक्की की लाश को मित्राओं गांव में बने अपने ढाबे के फ्रिज में छुपा दिया। लाश को फ्रिज में रखने के बाद साहिल अपने घर लौट गया। देखिए, ये आदमी उधेड़बुन में था क्योंकि एक तरफ ये 9 तारीख को सुबह इसकी एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है। 9 तारीख की शाम को उसके पास आता है। जब वो उसको कन्फ्रंट करती है कि मैंने ऐसा सुना है, तो कहता नहीं नहीं, मैं तुम्हें घुमाने ले चलता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पहले गोवा का प्लान बनाते हैं, फिर हिमाचल का प्लान बनाते हैं और ये कह के निकलता है कि मैं तेरे को 2-3 दिन के लिए कहीं बाहर घुमा के लाता हूँ, तेरा दिमाग अपसेट है, वो ठीक हो जाएगा।
और उसी दौरान ये दिल्ली में कि बस अड्डे चलते हैं, वहाँ चलते हैं, और उसका मर्डर करके ये करता। अगले दिन सुबह शादी में चला जाता है बारात लेके 10 तारीख को। अब ये आदमी ढाबे को इसने बंद किया हुआ है, लेकिन इसके दिमाग में उधेड़बुन यही है कि किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज हो जाए और मैं फिर बाद में इस तरह का कोई प्लेयर लूँ, क्योंकि घर वालों से वो बहुत दिन से दूर रह रही थी, तो घर वाले भी 2-4 दिन तक तो पूछ ही नहीं रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उस प्रकार इसका जो साजिश इस थी कि फिर साक्ष्य जुट नहीं पाएंगे और बहुत लंबा काम हो जाएगा, तो उसको हमने प्रिवेंट कर लिया और टाइमली इसको डिटेक्ट कर लिया। निक्की के कत्ल के 24 घंटे के भीतर साहिल ने बहादुरगढ़ की लड़की से शादी कर ली। इस तरह से हो गया लव का द एंड। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। निक्की की लाश फ्रिज में बंद थी और तारीख 11 फरवरी आ चुकी थी। निक्की का फोन भी नहीं लग रहा था। ऐसे में निक्की के पिता परेशान हो उठते हैं। वो निक्की की बहन यानी अपनी दूसरी बेटी से पूछते हैं। वो बताती है कि निक्की साहिल नाम के अपने दोस्त के साथ गई थी। वो साहिल का नंबर भी पिता को देती और निक्की के पिता साहिल को फोन करते हैं। निक्की के पिता ने साहिल को फोन लगाकर पूछा कि उनकी बेटी कहाँ है, जिस पर साहिल लगातार निक्की के पिता को गुमराह कर रहा था। वो कह रहा था कि निक्की मसूरी चली गई है, देहरादून अपने दोस्तों के साथ चली गई है। अपना मोबाइल फोन उसने साहिल के पास ही छोड़ दिया है। और कुछ इस तरीके से हत्याकांड के बाद साहिल न सिर्फ पुलिस को बल्कि निक्की के पिता को भी लगातार गुमराह कर रहा था। इस तरह 3 दिन तक साहिल निक्की के पिता को टालता रहा। आखिर में उसने बताया कि वो छुट्टी मनाने देहरादून मसूरी गई है। साहिल ने ये भी कहा कि वो अपनी शादी में बिजी है। इसके बाद निक्की के पिता ने साहिल के पेरेंट्स से बात की। उन्होंने बताया कि साहिल बाहर गया है। बाद में उन्होंने कहा कि वो निक्की के बारे में नहीं जानते। हम ये चाहते हैं कि उसको फांसी होनी चाहिए जिसने मेरी बेटी को मारा है, बस। अंकल जी, अभी से ज्यादा नहीं। अभी से ज्यादा। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी? फांसी चाह रहे हैं हाँ, लड़के के लिए? लड़के को फांसी होनी चाहिए उसको। 14 फरवरी को मित्राव गांव का एक शख्स इसी गांव में रहने वाले दिल्ली पुलिस के एक अफसर को फोन करता है। वो गुमनाम शख्स साहिल और निक्की के रिश्तों को जानता था। उसे ये बात बड़ी अजीब लगी कि साहिल की शादी कहीं और हो गई है। और उससे भी अजीब ये कि पिछले कुछ दिनों से उसे निक्की दिखाई नहीं दी। उसे साहिल के ढाबे में कुछ गतिविधियों को लेकर भी शक हुआ। इसी के बाद पुलिस की एक टीम साहिल के बंद पड़े ढाबे में पहुंची। ढाबे की तलाशी ली और इत्तेफाक से फ्रिज का दरवाजा खोल दिया। फ्रिज का दरवाजा खुलते ही निक्की की लाश बाहर आ जाती है। दिल्ली पुलिस ने साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में फिलहाल साहिल गहलोत है। पूछताछ में इसने बताया है कि 10 फरवरी को इसने अपनी गर्लफ्रेंड की कार में गला दबा के हत्या की। उसके बाद द्वारका इलाके में कार ड्राइव करके लेकर जाता है और फ्रिज में लाश को छुपा देता है। और उसके बाद 10 फरवरी को ही साहिल गहलोत ने शादी भी कर ली थी और उसके बाद खामोश था। लेकिन क्राइम ब्रांच को इनपुट मिला। उसके बाद सबसे पहले क्राइम ब्रांच की टीम है वो लेकर पहुंचती है द्वारका इलाके में। वहां पर फ्रिज जब खोला जाता है तो उसमें जो निक्की यादव जो साहिल की गर्लफ्रेंड है उसकी डेड बॉडी रखी होती है। डेड बॉडी को रिकवर किया जाता है। उसके बाद साहिल गहलोत को गिरफ्तार किया जाता है। 22 साल की निक्की और 24 साल के साहिल गहलोत का सच अब पूरे देश के सामने है। और पूरी कहानी कैसे 2018 में कोचिंग में हुई एक मुलाकात, प्यार और लिव इन में रहने के बाद साहिल ने निक्की का कत्ल कर दिया। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।